नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट अपडेट मास्टर क्लास में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, जिसमें कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। चलो शुरुआत करते हैं। ट्रंप ने एक और पलटी मारी है। अगर उस पलटी को हम देखें तो ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है 90 दिन का नेगोशिएशन पीरियड विथ मैक्सिको, जबकि इन्होंने बोला था कि जो भी ये 1 अगस्त को डेट दे रहे हैं वो एक्सटेंड नहीं होगी। उसके बाद भी इन्होंने 90 दिन का एक्सटेंशन दे दिया है मैक्सिको को। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो पाकिस्तान और यूएस के बीच में काफ़ी डिप्लोमेटिक बाउंड्रीज जो थी इन्होंने हटा दी हैं, काफ़ी क्लोजनेस देखी जा सकती है पाकिस्तान और यूएस के बीच। ट्रंप ने तो ये भी बोल दिया है कि ये एक पार्टनरशिप करेंगे, ऑयल पार्टनरशिप करेंगे विद पाक, जो हो सकता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया को भी ऑयल बेच सके। अगर हम इस रिपोर्ट को आगे देखें तो इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये आया है कि पाकिस्तान सेज इट विंस यूएस टैरिफ डील, कि यूएस टैरिफ डील इनको मिल चुकी है, जिसमें ट्रंप ने ये बोला है कि ये एक ऑयल रिजर्व पैक्ट पे काम करेंगे, जो कि अभी ये कंपनी फाइनलाइज नहीं हुई है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो पाकिस्तान ने बोला है कि अभी तक इन पे कोई भी एक्सपोर्ट टैरिफ नहीं लगाया गया है यूएस की तरफ से। वाशिंगटन में जो बात हुई है इस पर कोई भी टैरिफ की बात नहीं करी गई है। ट्रंप ने यह भी बोला है कि ये एक इस्लामाबाद में ऑयल रिजर्व डेवलप करेंगे। देन अगर हम इसको आगे देखें तो बलूच लीडर ने वार्न किया है ट्रंप को कि जो आप डील कर रहे हो मुनीर के साथ वो एक्चुअली बलूचिस्तान में है, ना कि पाक में, तो आप गलत लीडर के साथ डील कर रहे हो। आपने एक वर्ड नोटिस किया ही होगा, डेड इकोनॉमी, जो कि ट्रंप ने बोला था कि इंडिया एंड रशिया इज़ अ डेड इकोनॉमी। तो उसके आंसर में पीयूष गोयल साहब का ये जवाब आया है कि इंडिया इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देन अगर हम बात करें एलोन मस्क की, तो एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया है इंडिया में इंटरनेट एक्सेस का, तब ये अपने सैटेलाइट्स के जरिए इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें एक और कंपनी जिसका नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में करीबन 15 से 16% तक की गिरावट देखी जा सकती है। उसके पीछे का रीज़न है कि उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गिरीश ने रिज़ाइन कर दिया है। अगर हम शेयर को देखें तो शेयर में करीबन 17% तक की गिरावट देखी जा सकती है अभी तक। देन हम बात करते हैं टाटा ऑन जेएलआर की, तो इनके भी सीईओ ने यहाँ पे स्टेप डाउन किया है और इन कंपनी ने ये बोला है कि सक्सेसर मतलब जो भी नेक्स्ट सीईओ होंगे उनकी डिटेल जल्दी कंपनी को शेयर कर दी जाएगी, मतलब पब्लिकली शेयर कर दी जाएगी। अगर हम शेयर की बात करें तो हमें टाटा मोटर्स देखना पड़ेगा, तो टाटा मोटर्स में करीबन 2% की गिरावट देखी जा सकती है। ये गिरावट इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उनके सीईओ ने रिज़ाइन डाल दिया है, ये गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि ट्रंप ने 25% प्लस पेनल्टी की टैरिफ लगा दी है इंडिया पे। इसके पीछे जो इन्होंने रीज़न दिया है सीईओ ने, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ से रिटायरमेंट ले रहे हैं और उन्होंने ऐसे रिज़ाइन नहीं डाला है, इसलिए टाटा मोटर्स में कोई काफ़ी गिरावट नहीं देखी जा सकती। देन हम बात करते हैं अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो बहुत सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स कल आए हैं, उसमें से हमने कुछ कंपनियों को चुना है। तो कोल इंडिया जो कि एक नवरत्न कंपनी है, उसके प्रॉफिट में करीबन 20% तक की गिरावट देखी जा सकती है ईयर ऑन ईयर, और साथ में ही कंपनी ने 5 रुपये 50 पैसे तक का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो क्या आपको डिविडेंड देख के शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन हम बात करें एक और लार्ज कैप की, अडानी इंटरप्राइजेज़ की, तो अडानी इंटरप्राइजेज़ का भी रिजल्ट कल आया जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 45% तक की गिरावट देखी जा सकती है ईयर ऑन ईयर, और रिवेन्यू में भी 14% तक की गिरावट देखी जा सकती है। देन अगर हम बात करें एच की, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड की, तो इनके Q1 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 8% तक की तेज़ी देखी गई है। वहीं ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू में भी 4% तक का जंप देखा जा सकता है। देन बात करें मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स की, तो मारुति सुजुकी का नेट प्रॉफिट 1.7% से बढ़ा है और रिवेन्यू में करीबन 8% तक की तेज़ी देखी जा सकती है ईयर ऑन ईयर। वहीं वेदांता ने भी अपना Q1 का रिजल्ट कल दिया है जिसमें इनके प्रॉफिट में करीबन 12% तक की गिरावट देखी जा सकती है ईयर ऑन ईयर, जबकि इनके रिवेन्यू में 6% तक की तेज़ी देखी जा सकती है। बात करें एक और मेडिकल कंपनी सन फार्मा की, तो सन फार्मा का भी प्रॉफिट 20% से गिरा है ईयर ऑन ईयर और रिवेन्यू में करीबन 10% तक का तेज़ी देखी जा सकती है। अगर हम इसके शेयर की बात करें तो अभी तक शेयर में करीबन 4.5% तक की गिरावट देखी जा सकती है। अभी मार्केट क्लोज होने में काफ़ी टाइम है,
तो जब तक मार्केट क्लोज होगा तो हम देखेंगे कि कितना शेयर ये गिरता है या अभी यहाँ से ये रिबाउंड करता है कि नहीं। देन हम एक और बात करें स्विगी की, जोमेटो की कॉम्पिटिटर। जोमेटो के शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई रिजल्ट आने के बाद। तो इनके लॉस, स्विगी के लॉस में करीबन डबल हो गया है पिछले साल से जो इनका ईयर ऑन ईयर था, और जबकि इनके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है जो कि 54% तक की है। नेक्स्ट बात करें इनके शेयर की, तो ये अभी तक इस शेयर में करीबन 2.5% तक का गिरावट देखा जा सकता है, जबकि ये सुबह गिरावट 4% तक का था, अब वो थोड़ा सा ऊपर आके 2.5% पे ट्रेड कर रहा है। देन अगर हम बात करें एक और हेल्थ कंपनी नीवा बुपा की, तो नीवा बुपा ने भी लॉस ही दिखाया है इस क्वार्टर में, जो कि इनका लॉस बढ़ के 91.44 करोड़ का हो गया है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो इस स्टॉक में करीबन 6.5% तक की गिरावट अभी तक देखी जा सकती है। अभी 11:30-12 बज रहे हैं और अभी पूरा दिन बचा हुआ है। हम देखेंगे कितना इस स्टॉक में और गिरावट होती है या यहाँ से ये रिबाउंड करती है। ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें सारे स्टेटमेंट को और अपने हम मेन इंडेक्सेस को देखें जिसमें कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आते हैं, तो निफ्टी 50 इंडेक्स को अगर हम देखें वीकली बेसिस पे, तो निफ्टी 50 रेंज बाउंड में काम करते हुए देखा जा सकता है। निफ्टी 50 हमें रेंज बाउंड में काम करते हुए देखा जा सकता है और उम्मीद है कि जैसे ही डील फाइनलाइज होगी निफ्टी 50 कुछ तेज़ी दिखा सकता है। देन अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि एक चैनल रेंज में काम कर रहा है, जो कि ये हायर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन फाउंड करे जा रहा है। यहाँ से अप, यहाँ से अप, फिर यहाँ से इन्होंने डाउन, फिर ये यहाँ से अप। तो इस ट्रेंड को ये फॉलो करते हुए हायर हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे आपको समझ में ही आ गया होगा कि मार्केट का ट्रेंड किधर को जा रहा है। निफ्टी रेंज बाउंड में काम करते हुए देखे जा सकती है, जबकि बैंक निफ्टी चैनल रेंज के थ्रू हायर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आप इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं आपके जो भी ओपिनियन हो। धन्यवाद।